वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपका M3R5 मॉड्यूल का जो पेपर हुआ है आपका प्रैक्टिकल का 10 फरवरी को। जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, कुछ बच्चों ने भेजे हैं हमारे पास क्वेश्चन व्हाट्सएप के माध्यम से, उसका सलूशन करेंगे और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है और इनको तैयार करके जरूर जाएगा। ये आपके पेपर में आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, जैसे कि 11, 12, 13, 14 और 15 को ये रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सभी के सलूशन लगभग यहाँ पे अवेलेबल है। चैनल पे जाइए, विजिट करिए। यहाँ पे देखिए 9 फरवरी का पेपर है M4 का, 9 फरवरी का M3 का है, M1 का है। ठीक है, M2 का भी हमारे पास प्राप्त नहीं हुआ था तो वो हम नहीं कर पाए हैं। बाकी देखिए सारे क्वेश्चन यहाँ पे लगे हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कुछ इस प्रकार से। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। बच्चे बोलते हैं सर क्लियर नहीं दिखाई देता है, इसलिए मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ, इससे क्लियर दिखाई दे आपको। तो देखिए बोला जा रहा है राइट ए क्वेश्चन है, राइट ए नमपाई प्रोग्राम आपको क्रिएट करना है और इसमें आपका 5 × 9 एरे रहेगी विद रैंडम वैल्यू के साथ। ठीक है, और जो वैल्यू को रिप्लेस करेंगे उसकी मिनिमम वैल्यू विद 0 से रिप्लेस होनी चाहिए। तो देखिए कैसे प्रोग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम हमने लिख दिया है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं, रन करके दिखा देते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे इंपोर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, numpy एज np इतना लिखना है, numpy एज np। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाइए। इसके बाद एरे हमको जो दे देनी है, एरे ARRAY, एरे इज इक्वल टू np डॉट। अब यहाँ पे जो हमको रैंडम नंबर है 5 और 9 का दिया गया, तो रैंडम नंबर 5 और 9 के बीच के जो भी रैंडम नंबर्स हैं वो प्रिंट होंगे। ठीक है, तो रैंडम का फंक्शन हम लगा दिया, रैंडम डॉट रैंड। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया और कहाँ से लिखना है 5, 9। ठीक है, फिर नीचे आ जाएंगे, प्रिंट करा देंगे वैल्यू को, प्रिंट, और इसमें लिखेंगे जो भी ओरिजिनल एरे है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी, ORIGINAL, ओरिजिनल ARRAY। ठीक है, ओरिजिनल एरे यहाँ पे जो है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, उसके बाद है प्रिंट और ब्रैकेट में क्या है यहाँ पे एरे। ठीक है, उसके बाद इसमें मेन वैल्यू रहेगी। हमने क्रिएट किया एक मेन नाम का फंक्शन लिया, मेन _VALUE, वैल्यू इज इक्वल टू, और जूम कर लेते हैं अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, np डॉट मिनिमम, मिनिमम फंक्शन है, मेन नहीं है, मिनिमम है यहाँ पे, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमको जो है क्रिएट करनी है। यहाँ पे मिनिमम कर लीजिएगा। ठीक है, मिनिमम डॉट वैल्यू इस प्रकार से है, MIN मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट इधर आइए और यहाँ पे लिखना है आपको np डॉट मिनिमम, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एरे। ठीक है, नीचे आ जाइए। अब इसमें जो एरे है उसको हम बराबर कर देंगे मिनिमम वैल्यू के और इक्वल टू कर देंगे 0। तो लिखेंगे एरे और कर्ली ब्रेसेस में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे एरे डबल इक्वल टू मिनिमम अंडरस्कोर वैल्यू। ठीक है, ये है, और इसको क्लोज कर देंगे, बाहर आ जाएंगे, इक्वल टू लगा के लिख देंगे यहाँ पे 0। ठीक है, उसके बाद वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और न्यू लाइन में इसकी प्रिंट करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी वैल्यू हो जाएंगे तो इस प्रकार से लिखना पड़ेगा n। और क्या है, अब इसको मॉडिफाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, मॉडिफाइड। ठीक है, एरे, तो यहाँ पे न्यू एरे आएगी, मॉडिफाइड होके वो प्रिंट होगी इस प्रकार से। और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, प्रिंट एरे। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। तो देखिए आउटपुट में हमारे पास क्या एरर आ रही है, कहीं पे 8 नंबर लाइन में जो है कहीं मिस्टेक है, एरे के लिए प्रिंट। हाँ ये है, स्मॉल एरे कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से आपकी जो एरे आ जाएगी प्रिंट होकर। देख लेते हैं पहले आपकी जो ओरिजिनल एरे थी, ये आपकी ओरिजिनल एरे थी जो कि ये 0.4, ये देखिए 0 से आपको स्टार्ट करना था, 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, और 5 × 9 की एरे ये आपकी देखिए क्रिएट होके आई है।
5 × 9 की एरे इस प्रकार से क्रिएट होकर आई है। उसके बाद जब ये मॉडिफाई हुई है तो देखिए यहाँ पे मॉडिफाई होकर नीचे आई है एरे, और यहाँ पे देखिए लास्ट में है उसी तरीके, लेकिन पैटर्न देखिए इसका अलग है आपका, ठीक है, पैटर्न इसका अलग है। तो ये आपकी मॉडिफाई होके एरे आएगी, इस प्रकार से ये प्रिंट होके आएगा प्रोग्राम, ठीक है। तो यही आपको इसमें क्रिएट करना था। 5 × 9 की जो है आपको रैंडम एरे, और इसमें जो एरे की वैल्यू, क्वेश्चन इसी प्रकार से था। अगर कोई और क्वेश्चन होगा, क्योंकि फ़िलहाल जो बच्चों ने भेजा है वो मिनिमम वैल्यू विद 0 इस प्रकार से ही लिखा था इसमें, ठीक है। तो इसके अनुसार ये कोड, इसका आउटपुट इसी प्रकार से बनना है। इसके अलावा और कोई और वैल्यूज़ होगी तो वो रिप्लेस होके फिर उसका ऑप्शन कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल आप अभी इसको यही नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका जो इसमें पूछा गया है वो है आपका फिबोनाची सीरीज़ का। फिबोनाची सीरीज़ आपको प्रिंट करनी है, प्रिंट प्रोग्राम टू फिबोनाची सीरीज़। फिबोनाची सीरीज़ आपकी क्या होती है, जैसे कि 1 1 + 1 पर ये हो जाएगा 2, फिर 2 + 1 3, फिर 3 to 5, इस प्रकार से ऐड होके ये सीरीज़ 8 5 आपकी जो आगे इसी प्रकार से एडिशन होता जाएगा सब में, इस प्रकार से फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट होगी, ठीक है। तो कैसे इसको लिखा जाता है देख लीजिए, इजी है। कोई नंबर हमने क्रिएट किया यहाँ पे, नंबर इज इक्वल टू, यूज़र से इनपुट देंगे तो हमने लिखा इंटीजर, और यहाँ पे लिखा इनपुट, ठीक है। इनपुट के अंदर आ गए हम और लिखा एंटर, एंटर नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, जितना हमको प्रिंट करना है। उसके बाद यहाँ से बाहर आ जाएंगे और यहाँ वेरिएबल क्रिएट करेंगे, 2 वैल्यू देंगे क्योंकि हमको ऐड कराना है, पहला और पहली वैल्यू को ऐड करा के, तो ए कॉमा कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे बी, और इक्वल टू क्या कर देंगे, एक में 0 स्टोर कराएंगे और एक में 1 स्टोर कराएंगे, तो आपका ईजिली ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 0, 1, ठीक है, कंट्रोल Z कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद i इज इक्वल टू 0 कर देंगे इसको। नेक्स्ट लाइन में इफ़ कंडीशन देंगे, इफ़ जो हमारा नंबर है वो अगर हमारा बड़ा है इक्वल टू 0 से, यहाँ पे इस प्रकार से कंडीशन देंगे। फिर नंबर जो है तो यहाँ पे लिखिएगा नंबर इज इक्वल टू 10। उसके बाद यहाँ पे आइएगा n1 कॉमा, 2 वैल्यू यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, n2 इज इक्वल टू 0, 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्रिंट कर रहे हैं किसको, हम प्रिंट कर रहे हैं फिबोनाची सीरीज़ को, तो यहाँ लिखेंगे FIBONACI फिबोनाची सीरीज़, और इसके बाहर आएंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे n1 n2, इसमें वैल्यू स्टोर कराई, कॉमा यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, ठीक है, लास्ट में एंड हो जाएगी। तो किसके बराबर हो जाएगी, इक्वल टू, यहाँ पे हम जो है डबल ब्रैकेट दे देंगे और वैल्यू यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे इस प्रकार से। उसके बाद फॉर कंडीशन, फॉर i इन रेंज, फॉर i इन रेंज यहाँ पर कर देंगे 2, नंबर, ठीक है। तो क्या करेगा, वैल्यू को 1 ऐड करके आगे 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका 1 हो रहेगा, 0 + 1 तो इसमें ऐड करेंगे 1 हो जाएगा, फिर 1 + 1 2 हो जाएगा, इस प्रकार से आगे आपका रेंज चलता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। अब नीचे आते हैं और यहाँ से आपको लिखना है यहाँ से, ठीक है। n3 एक कंडीशन हमने दी, n3 इज इक्वल टू n1 + n2, ठीक, n1 + n2, नीचे आ जाएगा n1 जो है हमारा इक्वल टू है n2 के बराबर, और n2 जो हमारा है वो हमारा किसके बराबर है, n3 के बराबर है, ठीक है। फिर वैल्यू को प्रिंट करिए, यहाँ पे प्रिंट क्या कर रहे हैं, n3 कॉमा एंड कर रहे हैं वैल्यू इसमें इज इक्वल टू, डबल ब्रैकेट ब्लैंक कर देंगे, और उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा और लिखिएगा प्रिंट, और ये हो जाएगा प्रोग्राम क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में आपको लिखना है प्रिंट, और ये आपका प्रोग्राम इस प्रकार से क्रिएट हो जाएगा। इसको अब रन कराते हैं।
तो रन कराने के बाद आउटपुट देखिए, यहाँ पे आपसे पूछेगा एंटर अ नंबर, ठीक है। तो जितनी भी रेंज आपको देनी, जैसे कि हम रेंज देते हैं, मान लीजिए 5 तक की हमको निकालनी है, तो 5 तक की रेंज प्रिंट होके आ जाएगी। देखिए 0 हमने यहाँ पे लिया था, इसलिए 0 आपका प्रिंट होगा, उसमें फिर 1 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3। इस प्रकार से सीरीज आगे तक चलेगी, ठीक है। इसको फिर से रन कराते हैं और यहाँ पे देते हैं 10, तो ये 10 तक की सीरीज आपको प्रिंट करेगा। इसी के आगे देते हैं 20, तो 20 तक के जितने भी आपके फिबोनाची सीरीज नंबर ऐड होके आते जाएंगे वो आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका प्रोग्राम देखिए क्रिएट होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी आपका 2 दिन पहले भी आपका पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया, इसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार आया है आपका ये। और इसमें बोला जा रहा है प्रिंट नंबर रेंज ऑफ यूज़र इनपुट लेना है आपको ए और बी का, और प्रिंट करना है हु आपका जो डिविजिबल बाई 3 और 5 दोनों से आपका डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो 3 से आपका देखिए 15 भी डिवाइड हो जाएगा और 30 भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कंडीशन इसकी, और कुछ इस प्रकार से देखिए इसका कोड बनेगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं और समझते हैं क्या है। पहले इसको रन करा कर देख लीजिए, इस प्रकार से रन होगा। पूछेगा आपसे एंटर दी स्टार्टिंग नंबर, तो यहाँ लिखिएगा 15 और यहाँ पे लिखिएगा 30। एक सेकंड, फिर से करते हैं रन। तो देखिए इसका आउटपुट आ जाएगा आपका 15 30, ठीक है। इस प्रकार से ये डिविजन होगा। और अगर कोई वैल्यू देंगे, जैसे कि मान लीजिए देखते हैं 3 या 5, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि आपका ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। 5 आपका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इस प्रकार से है। तो हमने एक डेफ नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और इसमें लिख दिया एक वैल्यू लिख दी डिविजल बाय बोथ, यानी कि ए कॉमा बी, ठीक है। उसके बाद फॉर नंबर इन रेंज ए कॉमा बी प्लस 1, ठीक है, ये कंडीशन लगा दी। उसके बाद इफ जो नंबर है हमारा अगर 3 से डिवाइड करने पर =0 देता है, या फिर दूसरा नंबर जो हमारा 5 से डिविजन करने पर 0 देता है, तो वहाँ पे जो हमारा नंबर है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिया, यूज़र से इनपुट लिया है, ठीक है। तो a इंटीजर, उसके बाद इनपुट एंटर दी स्टार्टिंग नंबर जो कि है आपका a, और b इंटीजर इनपुट और आपका है एंटर दी एंडिंग नंबर b, ठीक है। और उसके बाद आपका है डिविजिबल बाय बोथ a कॉमा b, इसमें आपकी वैल्यू आपकी जो है स्टोर होके आ जाएगी। फिर रन कराएंगे तो यहाँ लिखते हैं मान लीजिए 30 और दूसरे हम लिखते हैं 15, तो देखिए तब भी आपका देखिए वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू सीख देनी पड़ेगी तभी प्रिंट होगा, इस प्रकार, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया था, तो इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है। तो ये 3 आपके जो हैं क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये रिपीट हो सकते हैं, तो उसको प्रैक्टिस जरूर करके जाएगा। और ये दोनों नए क्वेश्चन हैं, ये रेंज डिवीज़न वाला, ये इससे पहले पूछा गया तो वो 7 से डिवीज़न वाला पूछा गया और 5 से डिवीज़न वाला पूछा गया, ठीक है। और साथ ही ये वाला भी आपका नया है 5 × 9 की एरे, जिसमें कि आपका 0 से आपको जो है मिनिमम वैल्यू इंपोर्ट करानी थी, ठीक है।